ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की तरफ से एक नई एडवर्टीजमेंट जारी की गई है जो कि करीब संबंधित है 1480 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। यहाँ पर देखिए हमारी टीम आपको काफ़ी लंबे समय से गाइड कर रही थी कि क्लर्क की सचिवालय में जो वैकेंसीज आ रही है उसके लिए ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन होगी, क्या उसका सिलेबस होगा, क्योंकि यदि आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो हिमाचल प्रदेश सचिवालय की एक काफ़ी प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है। काफी लंबे समय से इस वैकेंसीज के ऊपर हमारी टीम आपको रेगुलरली अपडेट दे रही थी। दूसरी हमारी टीम फोकस कर रही थी जीआईटी के टेस्ट के ऊपर, क्योंकि जीआईटी के ऊपर यदि हम बात करें तो सबसे बेहतरीन जो इन्फॉर्मेशन है या कोई अध्ययन सामग्री का काम है तो हमारी टीम काफी लंबे समय से नियमित रूप से कर रही है। तो आज देखिए आपको यहाँ पे जीआईटी की वैकेंसीज भी मिलेगी, क्लर्क की वैकेंसीज भी मिलेगी, ड्राइंग मास्टर काफी दिनों से पेंडिंग में थी और भी बहुत से डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकली है। और आपको बता दें आप मल्टीपल फॉर्म भी भर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको एक चीज़ और अपडेट कर दें, जो फीमेल्स कैंडिडेट है हिमाचल प्रदेश से संबंध रखती है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में आवेदन होंगे, किसी भी तरह की कोई भी फीस उनसे नहीं ली जाएगी। दूसरी तरफ इस वीडियो में हम समझेंगे कि कौन सी वैकेंसी के लिए क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से आपको तैयारी करनी होगी। देखिए कंपटीशन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो आपको एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, एक रूपरेखा आपको अभी से बनानी होगी। तो यहाँ पे देखिए ये जो आवेदन की तिथि है, कब से आप आवेदन करेंगे इस चीज़ को ध्यान से आप समझिएगा। अभी आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं, हमारी टीम जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही है 26 में 2022 आज डे है, ठीक है। तो आज आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जो आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू होगी, ओपनिंग डेट है वो 31/5/2022 है, इस चीज़ को आप मान लीजिएगा। उसके बाद कब तक आप आवेदन कर सकते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा महीना दिया गया है, 30 जून 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपने जल्दी आवेदन कर देना है क्योंकि अंतिम दिनों में वेबसाइट काम नहीं करते और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं, देखिए एनिमल हस्बेंड्री में वेटनरी फार्मासिस्ट के 188 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इस तरह से हम यहाँ पे देखिए आपको जल्दी से वैकेंसीज के बारे में बताएंगे। मेन फोकस हम यहाँ पे करेंगे सिलेबस के बारे में और किस तरह से आपको तैयारी करनी है। फोरेंसिक सर्विसेज की एक पद है, फोरेंसिक सर्विसेज की लेबोरेटरी असिस्टेंट का था। दूसरा अगला देखिए यहाँ फिजिक्स में है और एक केमिस्ट्री में एक पद है और बायोलॉजी एंड सेरोलॉजी में भी एक ही पद है। अब आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश सचिवालय में, तो आपको यहाँ पे बता दें कि हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जनरल कैटेगरी की 31 कुल मिलाकर के 82 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। एक अच्छा आपके पास है 2 वर्ष का महज कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, आपको पता भी नहीं चलेगा। सचिवालय की जॉब के बारे में हम सिलेबस के प्रारूप में अच्छे से बात करेंगे। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के 24 पद है, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 के 3 पद है और जीआईटी के लिए खुशखबरी आई है। फिर से आपके सामने एक ऑप्शन है, यदि आपका पेपर सही नहीं हुआ है तो आप जुट जाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंत में ही हम आपको बताएंगे कैसे आप तैयारी करेंगे, क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। तो यहाँ पे जीआईटी के 198 पद है और एक बात फिर से सुन लीजिएगा, इसमें कुछ और पद भी ऐड हो सकते हैं क्योंकि हमारी टीम आपको नियमित रूप से एक स्टिक इन्फॉर्मेशन देती रहती है। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पद है, इसी के साथ में प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विसेज में 6 पद एडवर्टाइज्ड हुए हैं। इसके अलावा टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल में वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर में हॉस्टल सुपरिटेंडेंट का एक पद है। उसके अलावा इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी में 3 पद है, जूनियर इंजीनियर सिविल के 11 पदों के लिए और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है। लाइनमैन के भी यहाँ पे आप देखेंगे जिसका पोस्ट कोड 971 है। तो लाइनमैन के यहाँ पे जो कुल पद है 186 लाइनमैन के पदों के लिए भी ये आवेदन मांगे गए हैं। सब स्टेशन अटेंडेंट बिजली विभाग की ही बात करें तो इसमें भी देखिए वैकेंसीज यहाँ पे निकली है और इन वैकेंसीज की संख्या 163 है। इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे देखिए बिजली विभाग में वैकेंसीज निकाली गई है जिनकी संख्या है यहाँ पर 112 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन पावर हाउस इलेक्ट्रिकल में भी 22 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन एमएनटी में 22 पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए HPSCBL CE जर्नल बिंग सुंदरनगर फीटर के ट्रेड के लिए 25 पदों के लिए यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं।
इसके अलावा मार्केट सुपरवाइजर के 12 पद है, फिशरीज ऑफिसर के 2 पद है, ट्रांसपोर्ट में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के 4 पद है। और इसके अलावा ड्राइंग मास्टर की बात करें तो ड्राइंग मास्टर के अभ्यर्थियों के लिए बता दें 314 पदों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट के 1 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में यहाँ पे देखिए 2 पद है। कॉपी होल्डर का ये डेजिग्नेशन रहेगा। डेवलपर का 1 पद है। मैकेनिक प्रिंटिंग का भी 1 पद एडवर्टाइज्ड हुआ है। प्रेस डिप्टी की एक पोस्ट होती है, 3 पद इसके एडवर्टाइज्ड किए गए हैं। सैनिटरी सुपरवाइजर के 3 पद है और असिस्टेंट केमिस्ट का 1 पद है। इसके अलावा देखिए मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में भी 4 पद निकाले गए हैं। स्टेनोटाइपिस्ट के 47 पद है। लैंड रिकॉर्ड्स स्टैटिकल असिस्टेंट के 2 पद है। टेक्नीशियन एजुकेशन में देखिए वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के 2 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। वर्कशॉप इंस्पेक्टर पैटर्न मेकिंग के भी 2 पद है। इसके अलावा वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के जो कि 4 पद है, इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। साइकोलिस्ट कम रिहेबिलिटेशन ऑफिसर ऑन रेगुलर बेसिस का 1 पद है, लेकिन रेगुलर ये जॉब है, आपको बता दें। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे स्टेनोटाइपिस्ट के भी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में 1 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स के भी 23 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर आर्किटेक्चर का 1 पद है और वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल के 3 पद है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में लॉ ऑफिसर के 1 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में ही जीआईटी का भी 1 पद खाली है, उसके लिए आवेदन मांगे गए हैं। जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर का 1 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सेक्रेटरी इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मार्केटिंग एंड कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड में भी 1 पद के लिए आवेदन मांगे गए हैं। और कंप्यूटर ऑपरेटर के भी यहाँ पे 12 पद निकले हैं, आपको बताएंगे किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं इसकी भी। जूनियर इंजीनियर के 3 पद है। ड्राफ्ट्समैन का 1 पद, प्रिजर्वेशन असिस्टेंट के 3 पद है। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के 1 पद है। कुल मिलाकर के यदि आप बात करेंगे तो ये सारे के सारे आपके जो पद है यहाँ पे 1480 के आसपास बनते हैं। तो आप क्वालिफिकेशन देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आप सिंपली अपने टेलीग्राम पे जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए इलाइट स्टडी, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सारी की सारी क्वालिफिकेशन देखिए आप यहाँ पे भी अपनी स्क्रीन में चेक कर सकते हैं। क्लर्क के लिए हम आपको बता दें यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगी गई है। सचिवालय में यदि आपने क्लर्क बनना है तो ग्रेजुएशन यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और शुड पोसेस मिनिमम स्पीड आपको देखिए 30 वर्ष करने होंगे जब आपका टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा। 25 वर्ष यहाँ पे देखिए हिंदी में करने का प्रावधान है। दोनों में से किसी एक में आपको टाइपिंग आनी चाहिए। तो बाकी वैकेंसीज की भी आप यहाँ देख सकते हैं। और आपको बता दें यदि आप +2 पास है, महज आपने +2 करके रखी है तो जीआईटी के लिए आपकी दावेदारी बनती है। यदि आपने +2 भी नहीं करके रखी है, आपने मैट्रिक किया हुआ है और उसके बाद आपके पास डिप्लोमा है, तब भी आप एलिजिबल है। या आपने आईटीआई किया हुआ है, ठीक है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो आप मैट्रिक के बाद भी यहाँ पे अपनी दावेदारी दे सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे इसका अपना स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। इस आधार पे यदि आपकी कोई और भी क्वालिफिकेशन बनती है जो यहाँ पे दर्शाई गई है, तब भी आप आवेदन कर सकते हो। असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए देखिए डिग्री मांगी गई है। यदि आपके पास डिग्री है तो आप असिस्टेंट कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी सारी की सारी वैकेंसीज आपकी स्क्रीन पे है, देखिए आप देख रहे होंगे, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लाइनमैन की बात करें तो आप मैट्रिक विद आईटीआई सर्टिफिकेट इन वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास है तो आप एलिजिबल है। यदि आपने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है तब भी आप लाइनमैन के पद के लिए अपनी दावेदारी दे सकते हो। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे बहुत से पदों के लिए यहाँ पे देखिए सारे पढ़ना संभव नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। जिस भी विषय से आप संबंधित है उसका आप कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे बता दें आप मल्टीपल के लिए भी भर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन बनती है आप भर दीजिए, क्योंकि देखिए ये अनुभव आपके बहुत काम आएगा। कई बार बहुत से प्रश्न रिपीट भी होते रहते हैं एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट में, तो वो भी आपको लिए बेनिफिट मिल सकता है। तो आप कोशिश कीजिएगा मल्टीपल के लिए भर दीजिएगा। फीमेल के लिए पास तो एक अच्छी ऑप्शन है, उनकी तो फीस भी नहीं लगती है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट्स की बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स इनका रहेगा। बैचलर ऑफ कॉमर्स यदि करके रखा है तो आप एलिजिबल है, आप JOA अकाउंट्स के पदों के लिए आवेदन कर सकते हो। और आपको बता दें जो एक पद निकला है आपका JYT का टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर में, उसके लिए देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी गई है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। या फिर 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आपने करके रखा है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए सेक्रेटरी के लिए भी बी और बीकॉम मांगी गई है, और सबसे महत्वपूर्ण जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके लिए भी आपको बता दें आपके पास बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यहाँ पे मांगी गई है। एक अच्छी तनख्वाह इसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर्स के लिए दी जाती है। अब बात करेंगे डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे पोस्ट कोड 958296 जो भी यहाँ पे दर्शाया गया है उसके लिए देखिए क्या कहा गया है, नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द प्रिसिकुलर कंडीशंस प्रीवेलिंग इन द प्रदेश। देखिए ये तो लाजमी ही बनता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आप कुछ क्वालिफिकेशंस भी देख रहे होंगे, ये भी आपको यहाँ पे आना चाहिए। इनको भी आप एक बार थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। जो स्पेशल क्वालिफिकेशंस होती है वो भी यहाँ पे बताई गई है। अब बात करते हैं आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, टेस्ट में आपको क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिएगा, पोस्ट कोड 958 से लेकर 961, 963, 964, 966 से लेकर 980, उसके बाद देखिए 987, 990 से लेकर 994, 996 से लेकर 999, 1002 से लेकर 1007 के लिए 200 नंबर का आपका पेपर आएगा। और आपको ज्ञात होगा किसी भी तरह का आपका ना कोई इवैल्यूएशन टेस्ट होगा, ना आपकी कोई इंटरव्यू होगी, सीधी आपकी सिलेक्शन होगी रिटन टेस्ट से। रिटन टेस्ट के ऊपर आपको काफ़ी फोकस करना है। कैसे आप फोकस करेंगे उसके लिए हमारी टीम आपको बताने जा रही है। इन सभी पोस्ट कोड के लिए देखिए जो आपकी क्वालिफिकेशन बनती है उसी क्वालिफिकेशन के आधार पे यहाँ पे 120 प्रश्न आएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा देखिए जो जनरल नॉलेज है जिसमें इंक्लूडिंग एचपी है, हिमाचल प्रदेश है, करंट अफेयर्स है, एवरीडे साइंस, लॉजिक साइंस है, जर्नल इंग्लिश है एंड जर्नल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड्स है, उसके 80 प्रश्न आपको आएंगे। इस चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए जो जीआईटी के अभ्यर्थी है उनको 140 प्रश्न कंप्यूटर के आएंगे, 60 प्रश्न उनको यहाँ पर जो अदर्स जीके वगैरह उससे आएंगे। लाइस्टडी टीम की जीआईटी की अंग्रेजी और हिंदी में किताब अवेलेबल है। इसी नवीनतम अध्ययन सामग्री पर वो आधारित है। बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट बुक है। हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने उस किताब को पढ़ के अपना एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। तो आप भी अपना भविष्य बना सकते हैं इसी एक किताब के साथ में। आप जीआईटी का एग्जाम हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर का हो गया, कंप्यूटर असिस्टेंट प्रोग्रामर का हो गया, उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हैं। किताब में आपको पूरा का पूरा देखिए हम इसी वीडियो के अंत में आपको बताएंगे भी किताब के अंदर क्या क्या अध्ययन सामग्री रहेगी। तो बाकी का जो भी स्टूडेंट्स है वो यहाँ से देखिए देख सकते हैं इसके लिए। और यहाँ पे हम बता दें आपको जो आपका क्लर्क का पेपर है उसके लिए देखिए ग्रेजुएशन मांगी गई है। तो उसमें सामान्य ज्ञान का ही लगभग सारा का सारा प्रारूप रहता है, उसी आधार पर सिलेक्शन आपकी होगी। अब हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। देखिए जुट जाइए, रात दिन आपको लगना पड़ेगा। ऐसे आप सोचेंगे कि 2-4 दिन पढ़ेंगे, अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ तो आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। आप किसी भी पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको हम बता दें आपको पिछले कम से कम 1 वर्ष के करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं। क्यों पढ़ने हैं? देखिए जो आज का करंट अफेयर है कल के लिए स्टैटिक्स जीके में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एक एक नंबर के लिए संघर्ष करना है। इलास्टडी टीम एक ही किताब में पिछले 3 महीने के हमारे करंट अफेयर्स उसके पिछले भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री है। अंग्रेजी हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो इन किताबों के साथ में आपको आगे बढ़ना होगा। किताबें आपको सिर्फ एंड सिर्फ elitestudco.in वेबसाइट के माध्यम से आपके घर पहुंचेगी या आप अपने नजदीकी शॉपकीपर को भी कह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ बेस्ट बुक है क्लर्क परीक्षा के ऊपर जो इलास्टडी टीम के द्वारा तैयार की गई है। हिमाचल की पहली किताब है जिसमें 10,000 प्लस का एक संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री है। पिछले 11 वर्षों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर इस किताब में संग्रहित किए गए हैं। यहीं से आपको पता चलता है कि क्लर्क की परीक्षा में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इतनी कॉम्प्रहेंसिव चीज इसमें आप देखेंगे, काफी डीप स्टडी हमारी टीम के द्वारा की गई है, तभी अध्ययन सामग्री यहाँ पे लाई गई है। बहुत से प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं और इस किताब को यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके पास सामान्य ज्ञान का एक ऐसा भंडार बन सकता है जिसको आप कहीं भी किसी बड़ी परीक्षा में भी यूज कर सकते हैं। तो ये किताब आपको elitestudco.in वेबसाइट से ही ऑर्डर करनी होगी। इसके अलावा देखिए जीआईटी की जो इलास्टडी टीम की किताब है उस किताब में आपको 30 से भी ज़्यादा यहाँ पे देखिए सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर इस किताब में आपको मिलेंगे। और ये किताब अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में है, दोनों माध्यम इस किताब को किया गया है। किताब की रूपरेखा कुछ इस तरह से रखी गई है। सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज पूरा का पूरा इसमें थ्योरी मिलेगी। हर चैप्टर की रूपरेखा
रूपरेखा में सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, चैप्टर की इंट्रोडक्शन जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो मिलेगी। उसके बाद सबसे यूनिक काम जो हमारी टीम के द्वारा किया गया है, उस चैप्टर की समरी क्या बनती है वो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। समरी के बाद आपको उस चैप्टर के सिंगल लाइनर मिलेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस मिलेगी और उसके बाद ऐसे एमसीक्यू वहां पे संग्रहित किए गए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। और इसी किताब में आपको 30 सॉल्वर्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। जब आप उनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न वहां से रिपीट हो रहे हैं। किताब का तृतीय भाग जो बहुत कंफ्यूजन वाला था कि अब सामान्य ज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो हमारी टीम के द्वारा इस समस्या का समाधान भी किया है। आपको इसी किताब में हमारी टीम के द्वारा सामान्य ज्ञान के भी संक्षिप्त नोट्स दिए गए हैं। एक कंप्लीट बुक है करंट अफेयर। आप यहाँ से अभी देखिए, आपको थोड़ा सा जो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप शुरू के यूज कर सकते हैं 3 महीने के करंट अफेयर से, इसके पीछे के करंट अफेयर भी आपको पढ़ने पड़ सकते हैं। तो आप इस किताब को अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में है, इस किताब के साथ में जरूर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। इसके अलावा सामान्य ज्ञान भी आपको अच्छे से करना है। संक्षिप्त और नोट्स की फॉर्म में हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान देखिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है, तो इस किताब का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और महात्मा गांधी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक संक्षिप्त और शॉर्ट सी किताब हमारी टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस किताब में 1500 प्लस का क्वेश्चन बैंक है, तो इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश मीडियम की किताब है, बहुत ही बेहतरीन बुक है। और एचएस की एडवर्टीजमेंट आपकी कुछ दिनों में आने वाली है, अलाइट की भी अभी पेंडिंग है, नायब तहसीलदार की रिलीज हो चुकी है। तो आप इस किताब के साथ में 35 पुराने प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में सेपरेट हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गया, इसका भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किताबों के ऊपर आप जरूर इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अच्छी किताबें आपको आपके करियर तक पहुंचाने के लिए काफ़ी सहायक साबित होती है। क्योंकि हम आपको बताना चाहेंगे, इलास्टडी टीम मॉक टेस्ट भी निकालती है। देखिए जो नया सिलेबस है आपका, 140 आपको कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे, 60 आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान के आएंगे। उसी नवीनतम प्रणाली के आधार पर हमारी टीम के द्वारा 10 मॉक टेस्ट भी तैयार किए गए हैं, इसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए कोचिंग के ऊपर हजारों रुपए खर्च करने से अच्छा है आप सिंपली इलास्टडी कोर18 वेबसाइट पे जाइएगा, किताबों का एक पैकेज अपने लिए ऑर्डर कीजिए और नियमित रूप से तन मन धन से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में करियर बनने की आई है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।